ब्रजमंडल में व्रज यात्रा है। हम सब लोग अलग अलग स्थानों पर व्रज यात्रा करते हुए व्रज का सुख लेते हैं। ये क्रम स्वयं श्री श्याम सुंदर ने ही शुरू किया। श्याम सुंदर भी व्रज में सतत यात्रा करते, कभी इस वन में चलो, कभी उस वन में चलो, कभी यहां ये लीला करो, कभी यहां ये लीला करो। ऐसे ही व्रज यात्रा है। व्रज यात्रा में श्रीमद् भागवत कहती है श्री वृंदावन शीर्षस्थ है। उपनंद जी ने परिचय दिया, गोवर्धनम वृंदावनम च यमुना पुलिनानी च। वृंदावन सर्वोपरि है और वृंदावन के 3 परकोटे हैं। विशाल परकोटा कामाबंद से लेकर के चरण पहाड़ी से लेकर के जमुना जी तक आता है। मध्य परकोटा गिरिराज जी से लेकर के जमुना जी तक आता है। और जो अंतरंग रासस्थली है, कामा से लेकर के यहां तक ठाकुर जी ने बिलग बिलग लीला की है। गिरिराज जी से लेके यहां तक और भी बिलग बिलग लीला की है और पर्सनल। पर इस पंचकोशीय वृंदावन में श्री ठाकुर जी की अति अंतरंग और सबसे विशेष दिव्य महारास लीला हुई। ये दिव्य रासस्थली है, ये अति अंतरंग लीला है। इसलिए इस वृंदावन में आपको बहुत ज्यादा ये जगह नहीं मिलेंगी कि यहाँ ठाकुर जी ने गैया चराई है, कि यहाँ ठाकुर जी ने ये उठाया, यहाँ ठाकुर जी ने ये खाया, यहाँ ठाकुर जी ने यहाँ चले। इस पंचकोशीय वृंदावन में चाहे सेवा कुंज हो, चाहे निधिवन हो, चाहे जमुना जी का तट हो, सब जगह हम श्री श्याम सुंदर के नित्य विहार की चर्चा करते हैं। इसलिए इस पंचकोशीय वृंदावन की एक यात्रा है। उस यात्रा में भी 2 विधाएं हैं दर्शन की। जब हम यहां जावें तो वृंदावन में सभी रसिक आचार्यों ने बैठ करके अपनी रसिक प्रणाली में जिन जिन ठाकुर जी को प्रकट किया, वो सब सप्त निधि के रूप में सारे विश्व में जाने गए। कुछ समय से श्री जुगल बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल, गोविंद देव जी, इस प्रकार से सप्तनिधि। परंतु इसके साथ साथ कोई सांप्रदायिक बात हम नहीं कह रहे, पर इसके साथ साथ वृंदावन में एक और यात्रा का क्रम है जिसको हम कहते हैं सप्त देवालय। इसलिए हमने अभी पुराने पद से इस विषय को शुरू किया। पुराने वृंदावन के रसिकों ने इन सप्त देवालयों की चर्चा करी, पर हमारा सप्तनिधि से भी कोई विपरीत नहीं है। ये हमारी कथा यात्रा हमने ठाकुर साहब से कही, सप्त देवालय और सप्तनिधि दोनों की मिश्रित हो जाएगी। हम दर्शन करने बांके बिहारी भी जाएंगे, राधा वल्लभ लाल भी जाएंगे, जुगल किशोर जी भी जाएंगे, पर सप्त देवालयों का गुण भी सबके हृदय में इसका प्रबोध हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परिचित। ये बात इसलिए आई कि जब अष्ट सखियों के गामन में हम लोग यात्रा कथा करके आए तो ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है, धर्म पर विचार भी करो पर धर्म का प्रचार भी करो। इस दृष्टि से अष्ट सखियों का खूब जय जय आनंद हुआ वहां हम लोगों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सप्त देवालयों की यात्रा है। भगवान के दर्शन का अर्थ क्या होता है, इतने विस्तार का मेरे पास टाइम नहीं है। हम ये अलग अलग दर्शन क्यों करें, एक ही तो कृष्ण है। इफ दे ऑल आर वन कृष्ण, देन व्हाई वी हैव टू गो एंड डू सेपरेट दर्शन। देयर इज नॉट जस्ट अ डिफरेंस ऑफ फॉर्म, there is not just a difference of भाव, there is also a difference of संबंध। ये साधना की पद्धति है। आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम एक एक विषय को आपके सामने उठावेंगे, तो 3 चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीजें। ये तीनों चीजों का अर्थ क्या है, इसका विस्तार हम शाम वाली बैठक में, आपको शाम को समय मिलेगा और हम लोग करेंगे। ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के एक एक ठाकुर जी हैं। हम गोविंद देव जी का दर्शन करने जाए इसका मतलब नहीं है कि वैरायटी ऑफ कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, ना 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 ना। उनसे एक तत्व की पुष्टि होती है। हम मदन मोहन जी का दर्शन करेंगे तो एक तत्व की पुष्टि होगी। इस तरीके से भजन की प्रणाली में एक एक क्रिया करते करते विस्तार होता है। धीरे धीरे हम 7 देवालयों के दर्शन का अर्थ किस रूप में घटित होगा, ये केवल ऐसे नहीं, यहां शक्ल दिखाया है, फिर वहां शक्ल दिखाया है, फिर वहां शक्ल दिखाया है, फिर वहां, कोई अटेंडेंस नहीं लगानी है। हम जैसे वैरायटी ऑफ फ्रूट खाते हैं, ऐसे कोई वैरायटी ऑफ डीटी को देखने नहीं जा रहे, क्योंकि अभी इस विषय में हमारा प्रवेश नहीं है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि यहां चले जाओ, बहुत है। बांके बिहारी जी जाके किस तत्व की पुष्टि होगी ये समझना होगा। राधा वल्लभ लाल जाओगे तो स्वकीय भाव की पुष्टि होगी। स्वकीय भाव क्या, हरिवंश हरिवंश तो खूब कर रहे हो, राधा वल्लभ लाल की जय तो कर रहे हो, असली मामला तो पता ही ना चलेगा। ये भाव की पुष्टि, हमारे परकीय भाव के जो सप्त देवालय स्वरूप निष्ठ हुए हैं, ये स्वकीय भाव क्या, परकीय भाव क्या, ये जब तक बोध नहीं होगा
तो एक चीज ये बताओ, क्या गोस्वामियों में कंपटीशन था जो अलग अलग मंदिर बना दिए? ये बात समझने की है। कोई कंपटीशन था कि नहीं भाई, ये हमारे ठाकुर जी, ये तुम्हारे ठाकुर जी, ये तुम्हारे हम तो 8 जगह अपने अपने भगवान में, मतलब इतना बांटने की क्या जरूरत थी? देखा जाए तो ये तो कंप्लेन की बात है कि भाई हमारे आचार्य हम लोगों को बांट रहे। एक ही ठाकुर होता तो पूरा वृंदावन मौज करता। आज हम काशी में जाएं तो एक विश्वनाथ बैठे हैं, अयोध्या जाएं तो राम जन्मभूमि बैठी है, कनक भवन है। दोनों में भी फर्क है। क्या अंतर है? राम जन्मभूमि जाओगे तो राम लला का दर्शन करोगे, कनक भवन जाओगे तो सीताराम जी का दर्शन। दोनों भाव की पुष्टि में भेद है। गंगा सब जगह एक सी है, पर हरिद्वार का तट अलग है, ऋषिकेश का तट अलग है, प्रयाग का तट अलग है। ऐसे ही राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने से क्या होगा? राधा वल्लभ लाल उस पूरी शक्ति को लेकर के बैठे जिनकी कृपा से श्री राधा माधव युगल सरकार के स्वकीय भाव की पुष्टि होगी। इसलिए वहां रोज ब्याह होता है। ब्याह को ठाकुर रोज जाके ब्यावला कराया। ये कोई शौक की बात नहीं कि आज ये काम करो, कल ये काम करो, परसों ना 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 ना, सब मामला भ्रष्ट हो जाएगा। ये तो फिर चंचल वृत्ति का प्रतीक है कि हम एक चीज से तृप्त नहीं हो रहे, इसलिए अलग अलग जाके, जैसे हम मक्खी तो नहीं कहेंगे क्योंकि मक्खी तो मल में भी बैठ जाती है, पर हम ये जरूर कहेंगे जैसे भौरा एक कमल, उसका रस लिया, फिर दूसरा कमल, फिर उसका रस लिया, फिर तीसरा कमल। ये तो चंचल वृत्ति हुई। ऐसे ही एक जगह दूसरी जगह डोलते फिर रहे हो। वहीं अंतिम वस्तु है चकोर, चातक। चातक चातक एक ही डाल पर बैठ करके जिंदगी भर एक बूंद की प्रतीक्षा करता। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पहले ये समझना होगा। शाम के समय हम विस्तार करेंगे। इन एक एक तत्व के ठाकुर हैं श्री गोविंद, गोपीनाथ, श्री मदन मोहन जी। जब आप इनका दर्शन करते हैं तो संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व की पुष्टि होती है। और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों के मिश्रित ठाकुर श्री राधा रमण लाल। मतलब यहां इन तीनों तत्व का एक साथ पोषण होता है। ये जब तक गणित नहीं पता होगी तब तक इस भावांतर और भाव एकता हम लोग धर्म के भीतरी परिवेश का सुख नहीं ले सके। बाहर बाहर की तर्ज पर डोलते रहेंगे। इस विषय को हम शाम के समय एक्सटेंड करेंगे इन द इवनिंग। अभी केवल एक चीज और हम आपको बताएं। राधा रमण लाल जी का आपने दर्शन किया। उल्टे हाथ की तरफ एक पेड़ है जिस जगह को हम डोल कहते हैं। निमाई पाठशाला में एक प्रस्तुति भी हुई थी डोल के नाम से, आप देखिएगा। वो जगह वो है जहां पर रासलीला के बीच में जब श्री श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के चले गए, 2 प्रकार के वर्ग थे, चंद्रावली जी का वर्ग और प्रिया जी का वर्ग। एक को मान हुआ, एक को मद हुआ। सौभग मदम 2 चीजें हुई। अभी इतने विस्तार हम घुसते जा रहे, फिर हमें लग रहा है कि बाहर कैसे निकलेंगे। तब श्री किशोरी जी को लेकर के श्री ठाकुर जी पधारे। गोपियां ढूंढ रही हैं, कहां है ठाकुर जी, कहां है ठाकुर जी। और फिर किशोरी जी को ठाकुर जी ने विराजमान करके उनके केश में बेणी श्रृंगार किया। केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी ने बेणी श्रृंगार किया। करते करते किशोरी जी ठाकुर जी के स्पर्श से और वेणी श्रृंगार से ऐसे आनंद में डूब गई कि उसका सुख लेते लेते याद ही नहीं रही और चुपचाप ठाकुर जी पीछे से जाके छुप गए। थोड़ी देर में याद आई, तब किशोरी जी ने बड़े प्रेम से ये श्लोक कहा जो हमने आपसे बुलवाया। भागवत जी के इसी श्लोक से वृंदावन के सारे मंदिर प्रकट हुए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन। ये सब प्रकट हुए और यहीं पर बैठ करके किशोरी जी ने रोते रोते कृष्ण को पुकारा और श्री ब्रजवासी ब्रजगोपियों ने जाकर के उनकी शरणागति ली और कहा, किशोरी जी आप ही बताओ कृष्ण कहां। यहीं पर बोला, ओ सुन राधिका दुलार, यहीं बोला। फिर उसके बाद किशोरी जी और सब जमुना जी के घाट पर गए और दिव्य वंशी वट पर दर्शन हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज दक्षिण से वृंदावन पधारे। हम सुनते हैं कपड़ा दिया था कि श्रृंगार दिया था इसलिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये ऊपरी बातें, ये भी अच्छी बात है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज पधारे, रूप सनातन जी से मिले, स्थान ढूंढा कि कहां बैठ करके हम भजन करें। तो अनुभव हुआ कि जहां पर ठाकुर जी और किशोरी जी अंतरंग रूप से मिले हैं और श्री किशोरी जी का बेणी श्रृंगार श्री ठाकुर जी ने किया है, हम उसी स्थान पर बैठकर भजन करें।
जब उस स्थान का भजन करने का चुनाव किया, इन उज्जवल नीलमणि देयर इज अ मूड, स्वसंवित दशा, when Kishori ji is feeling a particular pleasure in meeting with Krishna, or even the pain in separation. What is Manjari Bhav? None of the gopi, none of the Manjari would like to serve Krishna directly, because there is a less pleasure in that. When you try to drink the ocean water directly, it's going to be too salt. But if it's going to come through clouds, it will become a rain and very sweet, drinkable. Similarly, Krishna is the ocean of ecstasy. You will find some salt of Aishwarya in that. It has to come through a cloud. And that cloud, the white cloud, is our Gaurangi Kishori. So when Kishori ji touches the hand of Sri Krishna, the pleasure which she feels, she thinks, oh, Krishna is attracted towards me because of the help of these Ashtasakhis. So what should I give to her? What should I give to them? What should I give to them? So the pleasure which she feels, she multiplies it to 100 times. This is not a worldly experience. So 100 times more than that, all the Ashtasakhis experiences it. Now Ashtasakhis think that we have able to get this pleasure because of the help of these Manjaris. So then they further multiplies it to 1000 times and give it to the Manjaris. That's why we Gaudiyas consider as the Manjari Bhav, because that's the supreme most pleasure is there, which is just like a cow has given a milk, a cowhead boy has given to your home, and then your mother or your wife make it even more pakka, put some saffron in that, there's a little more, I would say, almonds are there, and then Manish ji is going to enjoy and look bright. That's how it is. That's how it is. So Gunamanjari, Anangamanjari, Sri Gopal Bhatta Goswami, when he has taken the shelter of that tree where Sri Krishna personally, intimately met with Sri Radhika during the Ras Leela, during the pastime of Ras Leela, and suddenly he disappeared, she felt the deep pain and called him by Hanath Ramana Prishta. When Gunamanjari Goswami sat at the same place, by the Krupa of Sri Radharani, when they can feel the pleasure of meeting in multiple times, they can also feel the pain of separation in multiple times. The Gunamanjari Goswami, Gopal Bhatta Goswami, felt the deep, deep pain of that same separation which Sri Radhika Rani has felt during Ras Leela when Krishna is set. And that deeper pain, वो गहरा विरह इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि जब राधा रानी ने गोपी गीत को सब गोपियों के संग गाया तो घूंघट पलट के कृष्ण प्रकट हो गए। पर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय से आंसू गिरे तो शालिग्राम फोड़ के राधा